आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे निश्चित ही हमारा भाग्य जागृत हो जाएगा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हमारे काम धंधा करने की लगन भी होती है, हम मेहनत करते भी हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो पाता। और ये आप सभी जानते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, हम सफल नहीं हो पाते, तो हमारे मुख से केवल एक ही जवाब निकलता है, क्या करें, हमारे भाग्य या किस्मत में नहीं था, या हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, या हमारा भाग्य सोया हुआ है। तो इस तरह की जो भी समस्या है जिसके कारण हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, बार बार हमें हानि नुकसान का सहन करना पड़ता है। कई बार हम काफ़ी मेहनत करते हैं परंतु हमारी नौकरी नहीं लग पाती, हमें कारोबार नहीं मिल पाता, या कारोबार में बार बार हानि होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसी के लिए कोई महापाय आप सभी के समक्ष रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी जन्म कुंडली निकलवा लेते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, हम अपनी कुंडली दिखवाते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, हम नौकरी करें, व्यवसाय करें, कारोबार करें, या कारोबार करें तो किस वस्तु का करें। अनेकों प्रकार की जानकारी हम अपनी कुंडली के द्वारा, लगन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो वो यही कहते हैं, उनका यही जवाब होता है, यही सवाल होता है कि गुरुजी हमारी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर हम कैसे क्या करें, कैसे देखें कि हमारे भाग्य में कौन सा कारोबार लिखा हुआ है, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या हम अपने भाग्य को किस प्रकार जागृत करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के समय में सभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सारा कुछ नोट करके रखते हैं, लेकिन पहले समय में, पुराने समय में कोई भी इन चीज़ों का अधिक महत्व नहीं था। तो इसलिए पुराने समय में किसी भी व्यक्ति की कोई भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी किसी को पता नहीं होता है। तो उनको किस प्रकार अपने भाग्य को जागृत करना है, या बगैर कुंडली के, बगैर डेट ऑफ बर्थ के वह अपने जीवन में किस प्रकार कामयाब हों, जिससे उनके कारोबार व्यापार में लाभ हो, धन में लाभ हो, जहाँ भी जाएं उनको मान सम्मान मिले, तथा हमेशा उनके कार्यों में प्रगति होती रहे। तो इसके लिए हम एक महापाय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए। वैसे भी हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उपाय, शीघ्र फल प्रदान करने वाला उपाय आप सभी के समक्ष रखें। तो जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति है, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो वह अपनी लगन कुंडली के आधार पर अपने आदित्य का पता लगाएं। यदि जो भी व्यक्ति आदित्य का जाप प्रतिदिन करता है तो निश्चित ही उसका भाग्य हो या किस्मत जागृत हो उठती है। वह जहाँ भी जाता है प्रत्येक कार्य में उसको सफलता मिलती है, कभी भी उसे धन हानि नहीं होती, मान सम्मान में प्रगति होती है। अब जैसा कि हमारे कुंडली के हिसाब से या हमारे शास्त्रों में जो भी आदित्य का वर्णन किया गया है वह 12 प्रकार के होते हैं। मैं उन सभी से कहूँगा जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उनकी लगन कुंडली वगैरह नहीं है, तो वह 12 के 12 आदित्य का पाठ करें, आदित्य का जाप करें। हो सकता है आपका पहला आदित्य हो सकता है दूसरा हो सकता है तीसरा हो, कोई सा भी हो। यदि आप लगातार प्रतिदिन रोजाना 12 आदित्य का जाप करते हैं तो कोई ना कोई सा तो आपका उसमें से आदित्य होगा ही होगा, जिससे निश्चित ही आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। अब आप कहेंगे आदित्य क्या है, हम किसका जाप करें? तो आदित्य जैसे हमारी लगन कुंडली होती है उसके अंदर 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं।
और इसी तरह इस साल में, इस संसार में 12 महीने होते हैं। तो प्रत्येक महीने का एक आदित्य होता है, उसका एक ऋषि होता है, उसका एक स्वामी होता है। तो हम प्रत्येक मास का, हमारी कुंडली का प्रत्येक भाव होता है। जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इसी तरह से हमारे 12 भाव होते हैं। और इसी तरह से चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके से हमारे 12 मास होते हैं। और प्रत्येक मास का एक आदित्य होता है। यदि हम प्रतिदिन 12 के 12 आदित्यों का जाप करते हैं तो निश्चित ही, चाहे हमारी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी हम अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को जागृत कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला भाव, पहला आदित्य चैत्र मास है, और चैत्र मास का जो आदित्य होता है वह है धाता। और चैत्र के जो स्वामी हैं, जो गुरु हैं, वह पुलस्त्य ऋषि माने गए। तो इसलिए चैत्र मास में इसका प्रतिदिन जाप करें। इसी तरह जो दूसरा हमारा आदित्य आता है वह हमारा बैसाख का महीना। तो बैसाख में आर्य माँ को कहा गया है। बैसाख के देवता आर्य माँ होते हैं और इसके ऋषि पुलह ऋषि हैं। इसी तरह जो हमारा तीसरा आदित्य है, जो ज्येष्ठ का महीना है, तो ज्येष्ठ का महीना का जो स्वामी है वह मित्र है। और मित्र, इसके स्वामी अत्रि ऋषि माने गए। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इस संसार में जो भी प्राणी, जीव, मनुष्य हैं, उनके सभी पिता सूर्य हैं। सभी के पिता सूर्य, सभी को। और उसके साथ साथ जो चंद्रदेव होते हैं उन माता स्वरूप दिया गया है। तो इसलिए ये सभी के सभी सूर्य के नाम हैं। आप सभी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ा होगा या पुस्तक ला के देख सकते हैं, उसमें सूर्य का वर्णन किया गया है, सूर्य की प्रार्थना स्तुति की गई है। इसलिए यह जो आदित्य माने गए हैं, यह सभी सूर्य के नाम माने गए। इसी तरह जैसा कि हमने आपको बताया, आषाढ़ मास आता है, तो आषाढ़ मास का जो नाम है, जो स्वामी है, वह वरुण है। और इस मास के जो ऋषि हैं वह वशिष्ठ ऋषि माने गए। और इसी तरह हम और भी आगे बताते हैं, जैसे श्रावण मास है, श्रावण मास के जो स्वामी हैं वह इंद्र को माना गया है। और इस मास के ऋषि जो अंगार का ऋषि है। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वह बार बार हानि हो रही है, वह नुकसान खा रहे हैं, या वह सोचते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमारा कैसे समाधान निकले, तो मैं उन सभी से यही कहूँगा कि वह ये 12 के 12 आदित्यों का जाप करें। तो निश्चित कि उनके भाग्य एवं किस्मत साथ देने लगेगी, जागृत हो जाएगी, कभी भी उन्हें नुकसान नहीं होगा, दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में लाभ होता रहेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य जानकारी के साथ नई वीडियो के द्वारा आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।